तो हमें किस चीज की फिक्र है? हमें तो बल्कि इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए था कि जैसे ही वो कहते हैं कि टीटी खत्म होने लगी है तो हम कहें जी बिल्कुल ठीक है, आ जाए मैदान में। हमें वाटर वॉर लड़नी आनी चाहिए। वाटर वॉर जो है ना वो बंदूकों और तोपों से नहीं लड़ी जाती। थोड़े से कर्जे के पैसे लेने के चक्कर में 3 दरिया जो है पूरे के पूरे रुकवा दिए और इंडिया ने उस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर उन दरियाओं को बंद कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने किया है और इसके ऊपर अब हम एक बहुत बड़ा मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में इनके ऊपर कर सकते हैं। दी हेग में हमारी टीम को ऑलरेडी होना चाहिए था कि जी ट्रीटी इंडिया ने तोड़ दिया, अब हमें इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक पोल्यूशन को भी रोकने का कहा जाए, डैमिंग और डाइवर्जेंस का भी रोकने का कहा जाए। पानी लोगों की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, मगर कुछ ममालिक इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं और उन्हीं मुल्कों में से एक मुल्क है हिंदुस्तान, जिसने पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद बिना किसी सबूत पाकिस्तान के साथ हुए इंडस वाटर ट्रीटी के मुआहदे को ख़त्म करने का ऐलान किया। माजी में दोनों ममालिक के दरमियान कई जंगें हुई, मगर इस दौरान भी दोनों अतराफ से इस मुआहदे की पासदारी की गई। मगर इस दफ़ा भारत ने इस मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया। मगर कुछ माहिरीन ये समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी से निकलने का भारतीय फ़ैसला पाकिस्तान के हक़ में जा सकता है। फिलहाल वो इससे निकला नहीं है, ना ये ट्रीटी ख़त्म हुई है। फिलहाल उन्होंने कहा जी हमने इसको सस्पेंड कर दिया। अब ट्रीटी के बीच में ये सस्पेंड का लफ्ज़ कहीं नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ओपन है। इसको लॉयर्स भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसको ट्रीटीज़ के स्पेशलिस्ट भी इंटरप्रेट कर सकते हैं और इसको कोई हमें नहीं रोकता कि हम अपनी मर्जी से इसको इंटरप्रेट करें। तो हम इससे पहले कि कोई हमें इसकी इंटरप्रिटेशन दे, मेरे ख्याल में हमें खुद ही इसको इंटरप्रेट कर लेना चाहिए कि भारत ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहा। उसने साफ सीरीन अल्फाज में हमें कह दिया कि भारत इस ट्रीटी को फॉलो नहीं करेगा और अगर भारत इस ट्रीटी को फॉलो नहीं करेगा तो इसमें नुकसान तो भारत का अपना है, क्योंकि इस ट्रीटी ने भारत को उन तमाम इक़दामात की इजाज़त दे दी थी जो कि इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक लोअर राइपेरियन के साथ अपर राइपेरियन नहीं कर सकता। अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन के पानी को नहीं रोक सकता, अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन के ऊपर डैम नहीं बना सकता, अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन के पानी को पोल्यूट नहीं कर सकता और इन तीनों चीज़ों की इजाज़त ट्रीटी ने भारत को दे दी कि वो जितना मर्जी डैम बनाए ईस्टर्न रिवर्स पे और वेस्टर्न रिवर्स पे। कोई इसके ऊपर ट्रीटी में कदगन नहीं है कि वो कितने डैम बना सकते हैं और कितने नहीं बना सकता। अनलिमिटेड नंबर ऑफ डैम्स उसको बनाने की इजाज़त है। दूसरे नंबर पे पानी डाइवर्ट करना है तो उसको 3 दरिया मुकम्मल तौर पे डाइवर्ट करने की इजाज़त मिल गई और वेस्टर्न रिवर्स में से भी 7% पानी उसको लेने की इजाज़त मिल गई जो वो अभी तक नहीं ले सका। तीसरी चीज़ जो पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन में इनको 4 गंदे नाले पाकिस्तान में फेंकने की इजाज़त मिल गई। उसके अलावा रावी और सतलुज के बेड में भी इनको पोल्यूशन फेंकने की इजाज़त मिल गई और उस पोल्यूशन के ऊपर भी किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं है कि कितनी पोल्यूशन फेंकेंगे और उसमें क्या क्या फेंकेंगे। वो उसके बीच में टॉक्सिन्स फेंक रहे हैं, हैवी मेटल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, कंप्लीटली अनट्रीटेड। और हम ट्रीटी की वजह से पाबंद हैं कि वो जो कुछ भी फेंकते जाएं हम वो लेते जाएंगे और अपने दरियाओं में डालते जाएंगे, अपनी नहरों के पानी में वो मिक्स होता रहेगा और वो हमारे फूड चेन का हिस्सा बना हुआ है। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो तमाम चीज़ें, वो तमाम हकूक जो लोअर राइपेरियन के होते हैं जिनसे हम इस ट्रीटी के चक्कर में दस्तबरदार हो गए, आज हम इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएं। और मेरे तो ख्याल में इस वक्त दी हेग में हमारी टीम को ऑलरेडी होना चाहिए था कि जी ट्रीटी इंडिया ने तोड़ दिया, अब हमें इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक पोल्यूशन को भी रोकने का कहा जाए, डैमिंग और डाइवर्जेंस का भी रोकने का कहा जाए। इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान में आता है। ऐसे में ये सवाल अहम है कि क्या भारत इन 3 दरियाओं का रुख अपनी तरफ मोड़ सकता है या फिर इन दरियाओं पर बंद बना सकता है। कोई कदगन नहीं है उनके ऊपर कि जी 10 डैम बनाएंगे, 20 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 1 बनाएंगे, जितने चाहें बना सकते हैं। ये ट्रीटी ने उनको इजाज़त दी हुई है, तो जितने वो बना सकते थे वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चंद उन्होंने बना भी लिए हैं। फिर इसमें से वेस्टर्न रिवर्स में से उनको 7% तक वाटर को ले जाने की इजाज़त भी है, निकालने की इजाज़त भी है। तो 7% वाटर आज तक वो निकाल नहीं सके क्योंकि इकोनॉमिकली उन माउंटेन्स में से पानी को निकाल के कहीं और ले जाना फीजिबल नहीं है।
इंजीनियरिंग अगर आप कर भी लें तो वो इतना महंगा काम होगा कि उससे जितना सा पानी मिलेगा वो जस्टिफाई नहीं करता उस कॉस्ट को। तो इसलिए पिछले 65 साल में तो वो ये काम कर नहीं सके कि इधर से पानी ले जाएं। तो वो क्या कर लेंगे आपके ख्याल में? जैसे उन्होंने टीटी बंद की है तो वो हमारे दरिया रोक लेंगे? मुमकिन ही नहीं है। वो दरिया चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं। जो उन्होंने हमारा बाजू काटना था काट लिया, अब कटे हुए बाजू को वो मजीद तो नहीं काट सकते ना। तो इसलिए हमारे लिए तो वी हैव नथिंग टू लूज। अगर इस टीटी के सस्पेंशन से या इसकी खत्म होने से अगर किसी ने कोई गेन करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम है, और हमें उस चीज को गेन करने के लिए तैयार होना चाहिए। बल्कि ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है हमें कि हम अब इस इंडिया के इस इकदाम से अपने लिए भरपूर फायदा उठाएं। कुछ लोग इसे भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी की जंग से जोड़ रहे हैं। ऐसे में आप बताइए कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए जी, ये बिल्कुल वाटर वॉरफेयर है, और ये वाटर वॉरफेयर अभी नहीं शुरू हुई, ये 1948 से शुरू हुई है। 1948 में जब ईस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान में फ्लो कर रहे थे तो इनके पास छोटे छोटे बैराज थे, उसमें से इन्होंने हमारी कैनाल्स बंद कर दी थी, जो कि जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी थी। और हमें जो डेविड ई लिलियंथल थे, एक अमेरिकन, वो पेशे के एतबार से लॉयर भी थे, तो उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल केस बहुत मजबूत है और अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है तो पाकिस्तान अपना केस जीत जाएगा, इसलिए पाकिस्तान को रोका जाए कि कहीं वो इंटरनेशनल कोर्ट में ना चला जाए। तो उस वक्त से हमारा मजबूत केस है। हम आज भी उस केस को रिवाइव कर सकते हैं कि जो इन्होंने 1948 में पानी बंद किया वो वॉर क्राइम के जुमरे में आता था जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से। हम वो मुकदमा भी डाल सकते हैं इनके ऊपर। और उसके अलावा जो इन्होंने पोल्यूशन फेंकी है पिछले 65 साल से, इस एक डिसीटफुल ट्रीटी के जो है वो कवर लेके वो हमारे मुल्क को पोल्यूट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम मुकदमा करके तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के हिसाब से, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से और एनवायरमेंटल पोल्यूशन के हिसाब से हम इनको जो है वो इंटरनेशनल लॉ के बीच में ला के तो अपने वो राइट्स वापस ले सकते हैं कि ये गंद फेंकना बंद करें और क्लीन वाटर हमें वापस करें। तो ये सारे प्रोविजंस हमारे पास हैं। तो हमें किस चीज़ की फिक्र है? हम तो चाहते, हमें तो बल्कि इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए था कि जैसे ही वो कहते हैं कि टीटी खत्म होने लगी है तो हम कहें जी बिल्कुल ठीक है, आ जाए मैदान में। तो हमारे पास तो मैदान में बहुत कुछ है लड़ने के लिए। हमें वाटर वॉर लड़नी आनी चाहिए। वाटर वॉर जो है ना वो बंदूकों और तोपों से नहीं लड़ी जाती, वाटर वॉर नॉलेज बेस से लड़ी जाती है, वाटर वॉर विजन से लड़ी जाती है। तो मेरे ख्याल में हमें अब इस वाटर वॉर में कूद पड़ना चाहिए और हमें अपने तमाम जो हमारे पास वेपन्स हैं, एनवायरनमेंट का वेपन है, ह्यूमन राइट्स का वेपन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का वेपन है, हमें ये सारे वेपन्स जो है मैदान में ले आने चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे जाके तो अपना केस प्लीड करना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि भारत में पानी की एक अहम रिसोर्स ब्रह्मपुत्र रिवर की ओरिजिन चीन में है। ऐसे में भारत की जानिब से इस किस्म के इकदाम क्या आलमी सतह पर कोई नज़ीर बन सकते हैं? देखिए प्रेसिडेंट क्या सेट हो रहा है, वो ऑलरेडी हमारा पानी रोक चुके हैं, 3 दरिया तो वो डाइवर्ट कर चुके हैं। वो तो इतना बड़ा प्रेसिडेंट सेट कर चुके हैं कि दुनिया में आज तक किसी मुल्क ने किसी का पूरा दरिया नहीं रोका, रोक सकता ही नहीं है कोई मुल्क, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है। ये तो सिर्फ हमारी बदकिस्मती के हमारे जो उस वक्त के थे करता धरता, उन्होंने थोड़े से कर्जे के पैसे लेने के चक्कर में 3 दरिया जो है पूरे के पूरे रुकवा दिए और इंडिया ने उस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर उन दरियाओं को बंद कर दिया। तो ये तो दुनिया में कहीं पे प्रेसिडेंटेड नहीं है। चाइना भी अगर डैम बनाता है, उसने मीकॉम पे डैम बनाए हैं, उसने वो ब्रह्मपुत्रा पे डैम बनाने की बात कर रहा है, लेकिन वो उस दरिया को डाइवर्ट करके कंप्लीटली बंद करने की तो कोई बात आज तक ना करता है, ना कर सकता है, ना करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने किया है और इसके ऊपर अब हम एक बहुत बड़ा मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में इनके ऊपर कर सकते हैं कि ये इन्होंने कैसे कर लिया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।